है मैं शाक्त संप्रदाय से दीक्षित हूँ, बहुत अच्छी बात। पर श्री राधा रानी में बड़ा भाव हो गया है, ये और अच्छी बात। क्या मैं निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ले सकती हूँ? पूर्व गुरु ने देवी की उपासना निरंतर करने को कहा है। ऐसे में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेकर देवी की उपासना करनी है या नहीं, ये तो आपकी अपनी रुचि है। गोपियों ने भी देवी की उपासना की है और मंत्र जाप किया है भगवती दुर्गा का, और मांगा क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पति में कुरुते नमः। तो उन्होंने मंत्र जाप किया, नमस्कार मंत्र, और मांगा क्या? श्री कृष्ण को। इसलिए आपका भाव राधा रानी में हो गया, तो राधा रानी ही दुर्गा है, दुर्गा ही राधा रानी है। एक ही शक्ति है, माधुर्य रूप में वो राधा रानी है और ऐश्वर्य रूप में वही भगवती दुर्गा है। आपके मन में भले आप अब तक दुर्गा जी की उपासना करते हैं, आपने दुर्गा की आराधना भी की, लेकिन आपका मन राधा रानी में माधुर्य भाव में, तो आप निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा ले सकते हैं, कोई भी दोष नहीं। भाव परिवर्तन जब हो जाए, ऐसे तो देखो कई कथाएं ऐसी आती हैं। रामानंद संप्रदाय से थे श्री नंददास जी, बाद में पुष्टि मार्ग से दीक्षित हो गए, कृष्ण की भक्ति में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको साक्षात दर्शन दिए हैं, उनके अनेक पद रचना भी हैं, और जो अष्ट छाप के कवि हैं उनमें नंददास जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। नंददास जी के कृष्ण भक्ति के पद आज भी मंदिरों में पुष्टि मार के गाए जाते हैं। तो आप पहले राम उपासक थे, बाद में कृष्ण उपासक हो गए, इसमें कोई दोष नहीं। हमारे 11 गुरुओं में एक गुरु पहले राम उपासक थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर बाल रूप में उनको दर्शन दिए। इसी प्रकार पूज्य श्री राधे बाबा पहले निराकार उपासक थे, निराकार परमात्मा को मानते, साकार को नहीं। बाद में कृष्ण उपासक हो गए, और बाद में तो कृष्ण से भी आगे निकल गए, राधा रानी के उपासक हो गए। फिर तो पहले शिवहोम सोहम जाप करते, छोड़ दिया, फिर महामंत्र जाप करने लगे। 3 राउंड 64 माला के, मैंने 3 लाख नाम जप डेली करते थे महामंत्र का। बाद में फिर युगल मंत्र में आ गए, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, और बाद में तो मंजू श्यामा सखी के भाव में जा करके राधा 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 राधा, फिर तो राधा 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 जपते उनका नाम ही पड़ गया राधे बाबा। जमिल की राधे पूज्य श्री राधे बाबा का असली नाम है सन्यास का श्री मधुसूदनानंद सरस्वती, लेकिन कोई भी नहीं जानता, क्योंकि उनके मुख से हमेशा राधा 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 नाम ही पड़ गया राधे बाबा। तो आप भी पहले उपासक थे निराकार के, फिर हो गए राधा रानी के, तो इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि वही दुर्गा है वही राधा है, कोई अंतर नहीं। आपको राधा रानी का भाव अधिक आता है तो आप राधा रानी की कीजिए, और आप यदि दोनों को एक साथ रखना चाहते रख सकते हैं, दुर्गा की उपासना भी करते रहिए और राधा रानी की भी, कोई दोष नहीं है। हाँ, आपकी भावना से पता चल रहा है कि आपका जो झुकाव है वो राधा रानी की तरफ हो गया, प्रेम राधा रानी से हो गया। क्योंकि दुर्गा जी का रूप, श्रद्धा तो होती है दुर्गा जी से, लेकिन प्रेम नहीं हो पाता, क्योंकि हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, अष्टभुजी दुर्गा हैं, सिंह की सवारी हैं, तो ऐसा रूप देख करके श्रद्धा तो हो जाती है, कितनी बड़ी पावर देखो हाथ में और सिंह की सवारी, लेकिन वो प्रेम नहीं। प्रेम तो हमेशा माधुर्य रूप से होता है। तो राधा रानी का रूप माधुर्य रूप है, वो वहाँ जल्दी आकर्षण हो जाता है राधा कृष्ण से। ऐसे जो कृष्ण है वही शिव है। यो वै विष्णु स वै रुद्रो, यो रुद्र सा पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परम सत्ता परमात्मा नाना विधि रूपों में प्रकट है सृष्टि के भीतर, तो कोई भेदभाव नहीं। लेकिन फिर भी भगवान शिव का रूप जो है वो प्रेम लायक नहीं है, प्रेम नहीं उमड़ता भगवान शिव से, श्रद्धा उमड़ती है, निष्ठा उमड़ती है। लेकिन उनका रूप जो है जैसे जटा वाला, अब जटा वाले से कहीं प्रेम होता है? अरे सुंदर से मखमली केस हो, घुंघराले, तो प्यार उमड़ेगा, ये जटा वाले से कहाँ प्रेम हो जाएगा? तो भगवान शिव ने अपना रूप ऐसा बना रखा कि कोई मुझसे प्रेम न कर पाए, श्रद्धा कर ले। करुणा चाहिए ले लो, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो ये करुणा के अवतार है, प्रेम के अवतार नहीं। कृष्ण है श्याम रे घनश्याम, तुम तो प्रेम के अवतार हो, और प्रेम में जल्दी आकर्षित व्यक्ति हो जाता है। तो भगवान शिव का रूप कृष्ण ही शिव है, कोई अंतर नहीं। लेकिन भगवान शिव ने अपना रूप ऐसा बना रखा कि कोई मुझसे प्रेम ना करे, केवल श्रद्धा करे। श्रद्धा अलग चीज़ है, प्रेम अलग चीज़ है। जैसे जटाएँ हैं, त्रिशूल हथियार हाथ में, उधर देखो बंसी हाथ में, आकर्षण किधर होगा, बंसी में कि त्रिशूल में? तो आप चाहेंगे कि शंकर जी त्रिशूल चलाएं, लेकिन कन्हैया से चाहेंगे बंसी बजाएं। बंसी काम करे, आप चाहेंगे। त्रिशूल आपके लिए नहीं है, वो दुष्टों को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण के पास बंसी आपके लिए है। और भगवान शिव के गले में सर्पों की माला। अब सांप जिसके गले में, उसके प्रति प्यार थोड़ी है।
हाँ, श्रद्धा तो मर जाएगी, भी गजब को व्यक्ति है, ऐसे जहरीले सांपों को गले में लटकाया और सांप कुछ भी नहीं कह रहे, बड़ा पावरफुल व्यक्ति, ऐसा हम सोचने लग जाएंगे। मतलब सांप गले में होंगे तो श्रद्धा तो बढ़ेगी देख करके, लेकिन प्रेम नहीं। ऐसी नेत्र, तीसरा अग्नि, गले में विष, कंठ, कानों में बिच्छू लटके हैं और नंगा सिर, और रहते कहाँ तो शमशान में, और लपेटे क्या तो शमशान की भस्म, और बागंबर, खाल। तो भगवान शिव का रूप ऐसा है जिससे कि श्रद्धा नहीं, और ये सब मौत के चिन्ह हैं। ये विष गले में मौत का चिन्ह, आग मौत का चिन्ह, प्रलयंकारी तांडव, उनका तांडव ही मौत का चिन्ह। जब प्रलय करते तो भगवान शिव तांडव करते, उनका नाचना भी मौत का कारण है। और कहाँ रहते हैं? जहाँ मुर्दे फूकते हैं, शमशान में। और भस्म लगाई, शमशान मौत, और गले में सर्प मौत, बिच्छू मौत, और मरा हुआ ही बागंबर वो भी मौत। और भगवान शिव का एक नाम है महाकाल, वो भी मौत। तो भगवान शिव संहार के देवता है, प्यार के देवता नहीं, संहार के देवता है। तो जो कृष्ण है वही शिव है, कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ भगवान ने प्रेम के लिए शिव रूप नहीं लिया, करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, उनका ऐश्वर्य रूप है। माधुर्य रूप में वही कृष्ण है, और वही जब ऐश्वर्य रूप धारण करते हैं वही शिव बन जाते हैं। तो शिव ये है उनका ऐश्वर्य, कृष्ण ये है उनका माधुर्य, दोनों एक हैं। लेकिन प्रेम हमेशा माधुर्य से होता है, माधुर्य रूप से, ऐश्वर्य रूप से। नमस्कार तो हो सकता है लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। तो आपने कहा कि राधा रानी में बड़ा भाव हो गया, क्या मैं निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ले सकती हूँ? पूर्व गुरु ने देवी की उपासना निरंतर करने को कहा, आप कर सकते हैं। आपका जैसा भी भाव है, ये भक्ति तो भाव क्या, इसमें कोई रूल नहीं है ऐसा कि दुर्गा जी की आप उपासना कर जिंदगी भर दुर्गा की करें, राधा कृष्ण की उपासना करते हैं जिंदगी भर राधा कृष्ण की उपासना करें। नहीं, भाव चेंज होते ही उपासना भी चेंज हो जाती है। और ये भाव चेंज व्यक्ति के संस्कारों के कारण से भी होता है और संग के कारण से भी होता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसे नंददास जी राम उपासक थे, गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु भाई थे। देखो कितने बड़े राम उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन यही तुलसीदास जी के गुरु भाई बाद में वृंदावन जब आते हैं तो प्रेम हो गया कृष्ण से, और प्रेम हो गया कृष्ण से तो कृष्ण की दीक्षा भी ले ली पुष्टि मार्ग से। बल्कि तुलसीदास ने आके पूछा कि क्या कमी रघुनाथ की जो कुल की तोड़ी कान, हमारे कुल परंपरा में तो राम उपासना है और तुम राम उपासना छोड़ के कृष्ण उपासना क्यों करने लगे हो? तो प्रश्न किया कि क्या कमी रघुनाथ की जो कुल की तोड़ी कान? तो उत्तर दिया कि मन बैरागी हो गया सुन बंसी की तान। तो कृष्ण भक्त बन के कोई अंतर नहीं, क्योंकि परमात्मा दो हों चार हों तब खतरा है, एक दूसरे पे नाराज हो जाएगा, मुझको छोड़ के कहाँ जा रहा है। लेकिन परमात्मा दो चार में एक है। चाहे आप शिव को छोड़ के कृष्ण पे आ जाओ, और चाहे कृष्ण को छोड़कर शंकर जी की भक्ति करो, कृष्ण नाराज नहीं होंगे। ठीक है, आपका भाव श्री कृष्ण के शिव रूप में है तो वही एक ही परमात्मा ने एक रूप में, इसलिए कोई भी अंतर नहीं है। जैसा भी आपका भाव करे वैसे ही आप कर सकते हैं। तो आप निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित होकर के राधा रानी की सखी सहचरी के रूप में उनकी अंतरंग सेवा